Welcome to my page. Today the topic of our lecture is overview of principle of policy. यहाँ पे क्या होता है कि हमने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को स्टडी करना है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो होते हैं एक कोई भी इंसान जो होता है जिसका जो भी पर्टिकुलर उसकी सिचुएशन होती है तो कौन सा आर्टिकल किस बात को एक्सप्लेन कर रहा होता है ये हमने आर्टिकल्स के अंदर पढ़ना है. नाउ वी शुड मूव टुवर्ड अवर फर्स्ट आर्टिकल विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी. The principle of policy set out in this chapter shall be known as the principle of policy, and it is the responsibility of each organ and authority of the state, and of each person performing functions on behalf of an organ or authority of the state to act in accordance with those principles in so far as they relate to the functions of the organ or the authority. अब बेसिकली इसमें क्या बात उन्होंने एक्सप्लेन की गई है, वो कहते हैं कि हर ऑर्गन की और ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो सोसाइटी के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें. In so far as the observance of any particular principle of policy may be dependent upon the resources being available for the purpose, the principle shall be recorded as being subject to the available resources. वो कहते हैं कोई भी पर्टिकुलर रूल जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो होती है वो ऑब्जर्व कर रही होती है तो अगर उसको फॉलो किया जाता है तो क्या होता है कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है. इन रिस्पेक्ट of each organ, the president in relation to the affair of the federation and the governor of each province in relation to the affair of his province shall cause to be prepared and laid before or the case may be the provincial assembly a report on the observance and implementation of the principle of policy, and the provision shall be made in the rules of the procedure of the national assembly as the case may be the provincial assembly for discuss on each report. वो कहते क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो फेडरेशन के रूल्स को देख रहा होता है और जो गवर्नर होते हैं वो प्रोविंस के अंदर लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनको देख रहा होते हैं. और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है कि जो गवर्नर होता है और जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जब वो अपनी रिपोर्ट को शो कर रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि सोसाइटी के अंदर इन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने रिपोर्ट को शो करता है पार्लियामेंट को और जो गवर्नर होता है वो प्रोविंशियल असेंबली को जो होता है वो अपनी रिपोर्ट को शो कर रहा होता है. नाउ वी शुड मूव टू द second article number 30, which is the responsibility with respect to the principle of policy. The responsibility of deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing functions on behalf of an organ or authority of the state is in accordance with the principle of policy is that the organ or authority of the state or the person concerned. वो कहते हैं जो गवर्नमेंट होती है वो देख रही होती है कि अथॉरिटी को ऑर्गन्स को जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स रह रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. पर्सन अथॉरिटी जो होती है वो अपना एक्शन रिएक्शन देख रही होती है इंडिविजुअल्स का कि वो इस पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं. द वैलिडिटी ऑफ एन एक्शन और ऑफ अ लॉ shall not be called in question on the ground that it is not in accordance with the principle of policy, and no action shall lie against the state or any organ of authority, the state or any person on such ground. अब इस सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या बात एक्सप्लेन की हुई है कि जो भी उन्होंने एक्शन परफॉर्म करना है तो गवर्नमेंट ने उसकी वैलिडिटी लेनी है. मतलब अगर वो जा रहे हैं रोड पर तो क्या होता है कि अगर लाइट्स लगी हुई हैं तो फिर डिफरेंट सिग्नल्स के लिए डिफरेंट लाइट्स होती हैं तो फिर क्या होता है कि ये वैलिडिटी होती है गवर्नमेंट के लिए कि इंडिविजुअल्स इन चीज़ों को फॉलो करेंगे. अगर वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को नहीं फॉलो करती तो गवर्नमेंट जो होती है वो इनके अगेंस्ट जो होती है वो काम ले सकती है. अब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को जो होता है वो नॉन ऑपरेटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर्टिकल 30 के अंदर जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर सेकेंड पॉइंट के अंदर वैलिडिटी ऑफ एक्शन में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को नॉन ऑपरेटिव कहा गया है. मतलब इसके बिना जो होता है आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते जब तक आपके इन्फोर्समेंट नहीं हुई होगी. Now we should to move to the next article, article 31, which is the Islamic ways of life. Islamic ways of life के हमने इस्लाम के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो अपनी लाइफ को गुजारना है.
Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facility whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. वो कहते हैं कि ना ऐसे इक़दामात लेने चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जो मुस्लिम्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स रह रही हैं, वो अपने लाइफ को इस्लाम के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो बसर कर सकें। अगर वो इन प्रिंसिपल को अपनाते हैं जो कि कुरान मजीद में और सुन्नत में एक्सप्लेन किए गए हैं, तो सोसाइटी पर जो होगा वो इसका बेनिफिट होगा, सोसाइटी पर इसका पॉजिटिव अफेक्ट पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा हुआ है, द स्टेट शेड इंडीवर एज रिस्पेक्ट ऑफ द मुस्लिम एज रिस्पेक्ट द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान। स्टेट को जो होते हैं वो इस बात को इंडीवर करना चाहिए, इस बात को स्टेट करना चाहिए कि मुस्लिम्स जो होती हैं उनकी पर्टिकुलर स्टेट है और उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाए वो इस्लामिक वेज ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग ही बनाई जाए, क्योंकि ये हमारे पास जो पाकिस्तान है ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या बात एक्सप्लेन की गई है, टू मेक द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान एंड इस्लामियत कंपलसरी। स्टेट के अंदर ये बात की गई है कि होली कुरान और इस्लामियत की स्टडी को आपने कंपलसरी बनाना है, टू इंक्रीज एंड फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ अरेबिक लैंग्वेज एंड टू सिक्योर करेक्ट एंड एग्जैक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ द होली कुरान। वो कहते हैं कि आपने कुरान मजीद को जब लिखवाना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसके अंदर जो होती है वो कोई भी एरर ना हो, कोई भी गलत जो ज़बर ज़ेर की गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती होगी तो फिर गुनाह आपको मिलेगा अगर कोई दूसरा इंसान पढ़ेगा तो, क्योंकि मीनिंग तो चेंज हो जाते हैं। टू प्रमोट यूनिटी एंड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या होता है कि हम प्रमोट कर रहे होते हैं यूनिटी को और मॉरल स्टैंडर्ड्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो हैप्पीली लाइफ को बसर कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। टू सिक्योर द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात, औकाफ एंड द ज़कात, औकाफ एंड द मॉस्क। वो कहते हैं कि ना प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि आपने ज़कात देना है लोगों को, लेकिन ज़कात कब देना है ये भी इस्लाम और सुन्ना के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया है। आपने औकाफ करना है और मस्जिद को आपने चंदा देना है ताकि वहाँ पर जो होगा वो ज़्यादा जो होती हैं राइट्स को फॉलो किए जाएं। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो होता है वो एक मुस्लिम जो होती है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। Our next article is article number 32, provision of लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कि हमने क्या करना है कि लोकल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट करना है। द स्टेट शैल इंकरेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कंपोज्ड ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरियाज concerns, and in such situations special representation will be given to peasants, workers and women। वो कहते हैं कि हमने जो थे लोकल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमने उनको प्रमोट करना है, और उसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ होंगी, जितने भी लोग होंगे, जितने भी वर्कर्स होंगे, जितने भी पेशेंट्स होंगे, जितने भी फार्मर्स होंगे, किसान होंगे, उनको हमने इक्वल राइट्स देने हैं। अब आर्टिकल नंबर 33 क्या कह रहा होता है, पैरोकियल एंड अदर सिमिलर प्रिजुडिस टू बी डिस्करेज, के दूसरे रसूमात जिनको हमें गलत साबित करना चाहिए। द स्टेट शैल डिस्करेज पैरोकियल, रेसिटल एंड ट्राइबल सेक्टोरियल प्रोविंशियल प्रिजुडिस अमंग द सिटीजन्स, कि स्टेट को जो होता है वो डिस्करेज करना चाहिए पैरोकियल किन चीज़ों को उसको डिस्करेज करना चाहिए जो कि रेशियल माशरती होते हैं, माशी होते हैं और जो समाजी होते हैं और जिनका जो होता है वो सिटीजन्स पर नेगेटिव अफेक्ट होते हैं, तो स्टेट को उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, इरिडिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो आर्टिकल नंबर 34 है उसमें बताया हुआ है फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल लाइफ। वुमेन की जो होती है और नेशनल लाइफ के अंदर फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। स्टेप्स शैल बी टेकन टू इंड्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ नेशनल लाइफ। ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जिसके अंदर जो होते हैं वो वुमेन भी किसी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो होते हैं वो डिफरेंट स्किल्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। स्टेट्स को ऐसे अफेक्ट्स लेने चाहिए, ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि वो फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें और उनको राइट्स दे सकें उनके।
आर्टिकल नंबर 36 है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। द स्टेट शेल सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल सर्विसेज। स्टेट को जो होता है वो ऐसे राइट्स लेने चाहिए और ऐसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटीज़ हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर रह रही हैं उनके राइट्स को जो होते हैं वो महफूज किए जाएँ, उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएँ। Move to our next slide. Promotion of social justice and eradication of social evils. The state shall promote with special care the education, economic interest of the background क्लासेस और एरियाज। जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 37 है इसमें डाइवर्स चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब इसके अंदर एजुकेशन को भी एक्सप्लेन किया गया है, इकोनॉमी को भी एक्सप्लेन किया गया है और डिफरेंट क्लासेस ऑफ एरियाज़ को भी एक्सप्लेन किया गया है। रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन द मिनिमम पॉसिबल पीरियड्स। कि क्या होता है कि अगर हम सोशल जस्टिस को प्रमोट करेंगे तो ये इलिटरेसी को ख़त्म कर देगी, मतलब जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब कोई भी जाहिल नहीं रहेगा, हर किसी को जो होगा तालीम हासिल करने का पूरा हक दिया जाएगा। और कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन जो कि वो हर सिटीज़न को प्रोवाइड की जाए। मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन इक्वली असेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। आपको जो होता है गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी न्यू स्किल्स और ऐसी कोई प्रोफेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो भी न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और अपने अपने अंदर हिडन टैलेंट्स को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट मूव टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। अब डी पार्ट में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया गया, इंड्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडियस जस्टिस, कि हमें क्या करना चाहिए कि इनएक्सपेंसिव और एक्सपेक्टिव जस्टिस को जो होता है वो इंश्योर करना चाहिए सोसाइटी के अंदर। एक मैक्सिम है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कि जस्टिस जो भी इंसाफ जो होता है वो जल्दी में दिया जाता है या फिर जल्दी में किया जाता है तो वो क्या होता है सोचा नहीं जाता इतना, तो क्या होता है कि वो लास्ट में नुकसानदा होता है। लेकिन अगर हम जस्टिस को डिलेट करेंगे तो क्या होगा कि जस्टिस जो होगा उसको लागू होने पे भी देर लग जाएगी, जस्टिस डिनाइड हो जाएगा। तो हमें जब भी कोई पर्टिकुलर जस्टिस किसी दूसरे इंडिविजुअल को प्रोवाइड करना चाहिए तो हमें कुछ टाइम सोचना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद ही हमें फैसला करना चाहिए कि क्या बात ठीक है और क्या बात नहीं है। अब एफ पार्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया है, इनेबल द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज थ्रू एजुकेशन, training, agriculture and industrial development and other methods to participate in fully in all forms of national activities including employment in the service of Pakistan। हमें जो होता है वो डिफरेंट तरह के लोगों को गाइड करना चाहिए, डिफरेंट तरह की स्किल्स सिखानी चाहिए ताकि जो होगा वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। जी पार्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया है, प्रिवेंट प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग एंड टेकिंग ऑफ इंजीरियस ड्रग्स। हमें जो होता है वो जुआ नहीं खेलना चाहिए, हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और जो हमें इंजीरियस ड्रग्स नहीं लेने चाहिए जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हैं। प्रिंटिंग, पब्लिकेशंस, सर्कुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ ऑब्सेंस लिटरेचर एंड द एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए क्योंकि इसका हमारी सोसाइटी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी ये हमारे लिए अच्छी बातें नहीं है कि हम लोग रिश्वत लें या फिर कोई भी गलत काम करें। अब एच पैट में क्या एक्सप्लेन किया गया है, प्रिवेंट द कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड अदरवाइज देन फॉर द मेडिसिनल। कि अगर आप कोई भी अल्कोहलिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, आप उसको डॉक्टर के अकॉर्डिंग यूज़ करो। जो अल्कोहल वैसे यूज़ किया जाता है वो इंजीरियस हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए, तो अगर आप कोई अल्कोहल मेडिसिन में भी ले रहे हो तो फिर वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदा हो सकता है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स है वो अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी अल्कोहल को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मुस्लिम्स को अल्कोहल यूज़ करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है। लेकिन अगर कोई इंसान बीमार है और अगर उसको खांसी वगैरह है तो फिर अल्कोहल वो यूज़ कर सकती हैं क्योंकि उस वक्त उसे ठीक होना होता है ना। अब आर्टिकल आई में क्या एक्सप्लेन किया गया है, डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन so as to facilitate expeditious disposal of its business to meet the conveniences and the requirement of the public। हमें क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को
इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए पब्लिक को अंदर तमाम लोगों को, ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें। अब आर्टिकल नंबर 38 क्या है? प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। स्टेट जो होती है वो क्या बात को एक्सप्लेन कर रही होती है? द स्टेट शेल सिक्योर द वेलबींग ऑफ द पीपल इन रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रेस बाय रेसिंग देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। क्या होता है कि स्टेट के अंदर हर इंसान को इक्वल राइट्स देने चाहिए। उनके सेक्स को नहीं देखना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है, उनकी कास्ट को नहीं देखना चाहिए, उनके क्रीड को, अकीदे को नहीं देखना चाहिए, और उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो होती हैं वो हाई होनी चाहिए। हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। By preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few, determinant of general interest, and by ensuring equitable adjustment of rights between employers and the employees and landlords and the tenants। अब इसके के अंदर क्या बात एक्सप्लेन की गई है कि हमें हर इंसान को इक्वल राइट्स देने चाहिए, और इकोनॉमिकली भी जो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनका एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ऑफिसर का और एम्प्लॉय का, और जो लैंडलॉर्ड होते हैं और जो उनके टेनेंट्स मुलाजिम होते हैं उनके दरमियान भी रिलेशन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, और वो उनको एक दूसरे को इक्वल राइट्स देने चाहिए। कभी भी किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, प्राउडली कभी भी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। प्राइड हैथ अ फॉल। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए। जो इंसान जहाँ पर है वो वहाँ पर खुश रहे, लेकिन कभी भी किसी दूसरे को गिरा कर आगे जाने की कोशिश ना करें आप। अब बी पार्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया है? प्रोवाइड फॉर ऑल सिटीजन विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, फैसिलिटेट फॉर वर्क एंड एडुकेट लाइवलीहुड फॉर द रीजनेबल रेस्ट एंड द लेजर। हमें तमाम सिटीजन्स को जो होते हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज देने चाहिए एक कंट्री के अंदर, और उनको वर्क के अंदर, उनकी लाइवलीहुड के अंदर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए। Provide for all person employed in the service of Pakistan or otherwise social security by compulsory social insurance और अदर मीन्स। हमें क्या करना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयड जो भी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, हमें उनको सैलरीज देनी चाहिए, हमें उनकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, और उनको सोशल इंश्योरेंस और दूसरे मीन्स के ज़रिए जो होते हैं उनकी लाइफ में आसानी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। डी पार्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया है? प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ फॉर ऑल सच सिटीजन इन रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रेस, एदर परमानेंटली और टेम्परेरली अनेबल टू earn their livelihood on account of the infirmity, sickness और the unemployment। हमें क्या करना चाहिए कि तमाम इंसानों की नेसेसिटीज़ को पूरा करना चाहिए, मतलब हर किसी को फूड देना चाहिए, क्लॉथिंग देनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कलर को, रेस को देख रहे हों और उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग खाना वगैरह ठीक ना दे रहे हों, अमीरों को अच्छा खाना दे रहे हों, जो लोग गरीब हैं या फिर मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम उनको अच्छी चीज़ें ना प्रोवाइड करें। तो स्टेट को चाहिए कि वो जो होते हैं इक्वल राइट सबको दे, और सबको जो होते हैं वो अच्छा खाना दे, अच्छे कपड़े प्रोवाइड करे और उनको इक्वल राइट्स दे। Reduce disparity in the income and earnings of the individuals including percent in the various class of the service of Pakistan। उनको जो होता है वो डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब हर इंसान को जब आप इक्वल राइट्स देंगे, अगर उनको टैलेंट के बेस पर आगे आने देंगे तो क्या होगा कि लोग जो होंगे वो ज़्यादा काम करेंगे, उनके अंदर टैलेंट आए, वो ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। आप ऐसा ना करें कि जो बंदा टैलेंटेड ही नहीं है आप उसको आगे आने दें, और जो इंसान टैलेंटेड अगर आप उसको पीछे रख देंगे तो क्या होगा कि जो इंसान टैलेंटेड था उसके टैलेंट को जंग लग जाएगा, और जो इंसान टैलेंटेड नहीं है वो अपने रिश्वत की बेस पर या फिर किसी भी दूसरे काम की वजह से जो होगा वो आगे आ जाएगा। तो बेशक वो आगे आ जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑफ जजमेंट तो आपको क्या होगा अपने हर एक्शंस का जवाब देना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमें चाहिए कि हम सोसाइटी के अंदर भी पॉजिटिव रहें और लोगों के साथ पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, ताकि क्या हो कि हमें दुनिया और आखिरत दोनों में फलाह मिल सके। और पार्टिकल एफ में क्या एक्सप्लेन किया गया है? एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके हमें रिबा को, रिश्वत को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए।
अब हमने आर्टिकल नंबर 39 पढ़ना है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। द स्टेट शेल इनेबल पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द पीपल। स्टेट को जो होता है वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पीपल जो होते हैं वो हर हिस्से से जो होता है वो आर्म्ड फोर्सेस में पार्टिसिपेट करें। हमें वीमेन के लिए डिफरेंट सीट्स रखनी चाहिए आर्मी के अंदर, हमें इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट, टीनेजर्स के लिए डिफरेंट सीट्स रखनी चाहिए, हमें डिफरेंट जो भी एजुकेटेड एरिया से बिलोंग करते हैं लोग, उनके लिए डिफरेंट सीट्स प्रिजर्व करनी चाहिए। मतलब हर किसी को राइट हो कि वो आर्म्ड फोर्सेस में जो होता है वो पार्टिसिपेट कर सके और अपने कंट्री को डिफेंड कर सके किसी भी क्रिटिसिज्म सिचुएशन में। अब आर्टिकल 40 क्या है, स्ट्रेंथन बॉन्ड विद द मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड के मतलब दुनिया के अंदर जितने भी दूसरे ममालिक हैं मुस्लिम्स, हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करनी चाहिए और इंटरनेशनल ताकि इंटरनेशनल पीस हो और जो होता है वो दूसरे लोगों का हम पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। लेकिन अगर एक इंसान आपके साथ ताल्लुक़ ही नहीं रखना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, आपको दोबारा उनसे मतलब दोबारा जो होता है आपको भी ताल्लुक़ रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको फर्स्ट ट्राई करनी चाहिए, लेकिन अगर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। थैंक यू। इफ़ यू आर क्यूरी रिलेटेड टू द आर्टिकल देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी आर्टिकल की बात समझ नहीं आ रही है तो आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चनिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।